अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो के अंदर जो है वो क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसका हम जो है वो यूनिट नंबर 1 द फाउंडेशन का हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। शेर शाह सूरी, राइज टू पावर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द रूल, ये हम चैप्टर जो है वो इसमें पढ़ेंगे। शेर शाह सूरी वॉज बॉर्न एज़ फरीद ख़ान इन साउथर्न हरियाणा। शेर शाह सूरी जो है ये पैदा हुआ था साउथर्न हरियाणा में, फरीद ख़ान इसका नाम था। पंजाब, सम हिस्टोरियन सेज इन ससराम बिहार, और पंजाब में, लेकिन कुछ तारीखदानों का ये भी कहना है कि नहीं, ये ससराम यानी बिहार में पैदा हुआ था 1472 AD में। हिज़ फादर वॉज एन ए फॉरेन लैंडलॉर्ड, और इसके जो वालिद साहब थे वो ज़मींदार थे अफ़गानिस्तान में, यानी अफ़गानी ज़मींदार थे। शेर शाह जॉइन द आर्मी ऑफ द बाबर एज अ सोल्जर। शेर शाह ने बाबर की जो आर्मी थी उसको एक सिपाही के तौर पर इसने वहाँ पे वो ज्वाइन की थी। एंड रोज़ इन रैंक टू बिकम अ कमांडर, और फिर इसकी प्रमोशन हो गई, तरक्की हो गई, ये कमांडर बन गया। थ्रू क्लेवर स्ट्रेटजी ही वॉज एबल टू गेन पावर इन बिहार एंड बंगाल। लेकिन अपनी चालाकी और अपनी महारत की वजह से वो इस काबिल हुआ कि उसने इतनी ताकत हासिल कर ली कि पूरे बिहार और बंगाल पे वो कब्ज़ा कर लिया। दिस अलार्म एम्परर हुमायूं, और जिसका जो है वो जो शहनशाह हुमायूं था इसने उसको ख़तरा डाल दिया। शेर शाह प्रोसीडेड टू ऑक्यूपाई गौर द कैपिटल ऑफ बंगाल। फिर इसके बाद ये मज़ीद आगे बढ़ा और इसने बंगाल का जो कैपिटल था, दारुल हुकूमत था गौर, उसको जीता। एंड फोर्ट ऑफ रोहतास, और फिर किला रोहतास को भी। ही देन रिकवर्ड चुनार, फिर वो चुनार पे उसने कब्ज़ा किया। ऑक्यूपाइड जयपुर एंड वेंट एज़ फॉर वेस्ट एज़ कनौज, और फिर जयपुर से होता हुआ ये उतनी दूर गया जहाँ तक के कनौज तक। हुमायूं ड्यूरिंग दिस टाइम मेड सम मिलिट्री एंड पॉलिटिकल डिसीजंस। इस वक्त में हुमायूं ने बहुत ज़्यादा मिलिट्री भी और इसके अलावा सियासी भी फ़ैसले लिए थे, विच वीकेंड हिज पोजीशन फर्दर, जिसने मज़ीद उसकी जो ताकत थी उसको और कमज़ोर कर दिया, उसकी पोजीशन और वीक हो गई। बोथ दीज आर्मीज़ मेट इन चौसा नियर बुकर इन 1539 AD, और ये दोनों आर्मीज़ आमने सामने हुई लड़ाई के लिए तकरीबन 1539 में बुकर के करीब चौसा के मकाम पे। हुमायूं's आर्मी वॉज साउंडली डिफीटेड, और हुमायूं की जो आर्मी थी उसको शिकस्त हो गई। दे मेट अगेन इन कनौज इन 1540 AD, फिर दोबारा 1540 AD में कनौज के मकाम पर ये दोबारा आमने सामने हुए। फिर हुमायूं फेस्ड अ क्रशिंग डिफीट, जहाँ पे हुमायूं को बहुत ज़बरदस्त शिकस्त हुई। एंड शेर शाह बिकम द ऑल पावरफुल रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और शेर शाह सूरी अकेला जो है वो पूरे बर सगीर का जो है वो उसके ऊपर हुक्मरान हो गया। शेर शाह देन बिगेन टू एक्सटेंड हिज एम्पायर, फिर इसने शुरू किया अपनी सल्तनत को बढ़ाना। ही अराइव्ड एट पंजाब वेयर कामरान हुमायूं's ब्रदर सीडेड टू हिम। फिर ये उसके बाद जो है ये पंजाब पहुंचा, जहाँ पे हुमायूं का जो भाई था कामरान, उसके साथ इसका सामना हुआ। देन मुल्तान एंड सिंध वर कैप्चर, फिर इसने मुल्तान और सिंध पर कब्ज़ा किया। आफ्टर सब डूइंग ग्वालियर, शेर शाह इन्वेडेड मालवा। फिर ग्वालियर फ़तह करने के बाद शेर शाह ने जो है वो मालवा को फ़तह किया। थ्रू अ स्ट्रेटगम ही हैंडल्ड मालड्यू द राठौर चीफ ऑफ द मारवाड़, और फिर मतलब बहुत स्ट्रेटजीज़ को अपना के इसने अपनी चालाकी से जो है वो जो राठौर चीफ ऑफ मारवाड़ था उसके साथ जीता। एंड इवन थो ही फेस थ्रू रेजिस्टेंस फ्राम द राजपूत क्लेवरी, और हालांकि तब भी इसको जो है वो राजपूत की जो चालाकियाँ थी उनका भी सामना करना पड़ रहा था। शेर शाह देन रिटर्न हिज अटेंशन टू मेवाड़ एंड ईजीली कैप्चर्ड इट। फिर इसने अपनी जो थी तवज्जो वो दोबारा से मेवाड़ की तरफ कर दी और उसको फ़तह कर लिया। हिज लास्ट एक्सपेडिशन वॉज अगेंस्ट द राजपूत फोर्ट ऑफ कालिंजर इन बुंदेलखंड। इसका जो आखिरी लड़ाई थी वो राजपूतों के ख़िलाफ़ थी, ये कालिंजार के किले पे। बट इट वॉज बिसाइज्ड एट द हैवी कॉस्ट ऑफ शेर शाह लाइफ, लेकिन ये इसको जो है वो लड़नी पड़ी, शेर शाह की ज़िंदगी यानी इसके ऊपर दाव पे लग गई। एज ही वॉज सीरियसली इंजर्ड एज अ माइन एक्सप्लोजन, क्योंकि यहाँ पे जो है एक धमाके की वजह से इसको बड़ी शदीद किस्म की जो है ये ज़ख्मी हो गया था। ही डेड अ लिटिल लेटर इन 1545 AD, और उसको थोड़े अरसे के बाद ये इसकी डेथ हो गई। इन दिस मैनर शेर शाह लेड द फाउंडेशन ऑफ द वास्ट एम्पायर। इस तरह से शेर शाह ने एक बहुत बड़े सल्तनत की बुनियाद रखी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के एक छोटे से अरसे में। शेर शाह's कॉन्ट्रीब्यूशंस, फिर शेर शाह की खिदमात।
शेर शाह हैड बीन नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच ही यूज्ड टू मेक मैनी ब्रिलियंट एडिशंस। शेर शाह को बड़ा गहरा इल्म था और तजर्बा था जिसको इसने इस्तेमाल किया एक बहुत ही शानदार और वो सल्तनत बनाने के लिए। इसके अलावा इस एडिशन इम्प्रूवमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो मौजूदा सिस्टम था उसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की। एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी इसकी इंतज़ामिया में? शेर शाह डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 47 प्रोविंसेस। इसने अपनी पूरी सल्तनत को 47 सूबों में बदल दिया, तकसीम कर दिया, जिसको सरकार का नाम दिया जाता था। एंड दे वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स। फिर उसको मज़ीद ज़िलों में जो है वो तकसीम कर दिया गया, कॉल्ड परगानास, जिनको परगानास कहते थे। ईच परगाना हैड इट्स ओन 2 ग्रुप्स। हर उसके आगे से 2 मज़ीद ग्रुप थे ऑफिसर्स के, एक शिकदरम एंड मुनसिफन। दीज ऑफिसर्स वर ट्रांसफर्ड आफ्टर एवरी कपल ऑफ ईयर। और इन ऑफिसर्स को बदल दिया जाता था हर 2 सालों के बाद, टू अवॉइड अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय देम इन वन प्लेस, क्योंकि एक जगह पे रहने की वजह से वो किसी किस्म के मसले से बचने के लिए। शेर शाह हैड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट भी था उसका अपना एक, एंड एफिशिएंट स्पाइस टू कीप हिम इन्फॉर्म्ड ऑफ द डेवलपमेंट इन दिस एम्पायर। इसके अलावा उसके जासूस थे जो उसको इतला देते रहते थे कि पूरी जो है सल्तनत के अंदर किसी किस्म की तरक्की के बारे में। दिस केप्ट हिम ऑलवेज अवेयर एंड रेडी फॉर एनी थ्रेट। तो ये इसको हमेशा तैयार रखता था और इसके अलावा हर ख़तरे से बाखबर भी। शेर शाह's लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज हाईली ऑर्गेनाइज। फिर इसका जो जागीरदारों का सिस्टम था वो भी बड़ा अच्छा था। ही मेयर द लैंड एंड फिक्स्ड शेयर ऑफ द स्टेट। उस पैमाइश उसके पास पूरी थी अपनी ज़मीनों के बारे में, उसकी तकसीम भी। दैन ही प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स फ्राम द ऑप्रेसिव ऑफिसर्स। फिर इसने उनके ऊपर जो जालिम हुक्मरान थे, ऑफिसर्स थे, उनसे किसानों को उनके हक़ भी दिलवाए। शेर शाह डेवलप्ड ए साइंटिफिक करेंसी सिस्टम। फिर इसने तरक्की दी, एक साइंटिफिक करेंसी सिस्टम बनाया। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स जो है वो इसने इंट्रोड्यूस करवाए, मुतारिफ़ करवाए इन लार्ज नंबर्स फॉर द ईज़ ऑफ द ट्रेड, ताकि तजारत आसान हो सके। एंड कॉमर्स। अ सिल्वर कॉइन वाज माइंटेड इन हिज रेन कॉल्ड रुपया। और सिल्वर के जो सिक्के थे वो इसके दौर में चलते थे, जिनको रुपया का नाम दिया जाता था। इट वाज द फर्स्ट रुपी एंड इट वाज फॉलोड बाय मेनी मोर इन द मॉडर्न टाइम्स। और ये पहला जो है रुपी सिस्टम था जिसको आज भी जो है मॉडर्न जदीद वक्तों में भी इसी को फॉलो किया जाता है। ही ऑर्गेनाइज एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ जस्टिस। इसने जो है वो इंसाफ का बड़ा अच्छा एक सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, फ्रॉम विच इवन हिज रिलेटिव्स कुड नॉट फाइंड एस्केप, जिसमें से इनके रिश्तेदार भी बच के नहीं जा सकते थे इफ़ दे वर फाउंड गिल्टी। अगर उनको भी वो मुजरिम करार देते पाए जाते तो वो उनको भी नहीं छोड़ता था। कम्युनिकेशन, ज़राए इब्लाग। शेर शाह बिल्ड आ सिस्टम ऑफ रोड्स दिस कनेक्टेड हिज एम्पायर। उसने सड़कों का सिस्टम निकाला जिसकी वजह से इसकी जितनी भी सल्तनत थी सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। दे प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ फॉर बेटर ट्रांसपोर्टेशन दी डिफेंस। फिर इसने प्रोवाइड की थी, सहूलतें दी थी बेहतर ज़राए नकलो हमल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, और उसके अलावा डिफेंस की भी, यानी फ़ौज की। द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज द लॉन्गेस्ट ऑफ दीज रोड्स। इसमें सबसे बड़ा ये ट्रंक रोड जो है ये सबसे बड़ा रोड था उनमें से। इट स्टिल एग्जिस्ट टुडे, ये आज भी पाया जाता है। द रोड वर मेड सेफ फ्रॉम रॉबर्स एंड थीव्स सो दैट द पीपल कुड ट्रैवल कॉन्फिडेंशली। और इन रोड्स को ऐसा बनाया गया था कि यहाँ पे चोरों से, लुटेरों से जो है वो लोगों को बचाया जा सके, ताकि लोग जो है पूरे इत्मीनान तरीके से अपना सफ़र कर सकें। दीज रोड्स हैड ट्रीज़ प्लांटेड फॉर शेड ऑन इट्स साइड। इसके जो सड़कें थी उनके इर्द गिर्द दरख्त लगाए गए थे साए के लिए। ट्रैवलर्स इन रेस्ट हाउसेस, सराय एंड वेल्स वर बिल्ट एट रेगुलर इंटरवल्स अलॉन्ग दीज रोड्स। और यहाँ पे क्या था कि जगह जगह पे आरामगाहें, सराय जिसको नाम देते थे, वो बनाए गए थे ताकि थोड़ी देर के बाद मुसाफिर जो है उनको आराम मिल सके। अ पोस्टल सीरीज़ वाज ऑर्गेनाइज विच वर फैसिलिटेटेड बाय द सिस्टम ऑफ द रोड्स। फिर मेल का सिस्टम, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपने खत पहुंचाने का सिस्टम, ये भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसको भी रोड्स की वजह से ही फैसिलिटी मिली थी। फिर पब्लिक वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। शेर शाह फाउंडेड, इसने बुनियाद रखी थी रिफ्यूजीज़, पनाहगाहों की, एंड हॉस्पिटल्स की फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। ही इस्टेब्लिश फ्री किचन्स, इसने जो है वो मुफ्त किचन बनाए थे। द फ्री किचन्स वर इस्टेब्लिश ऑल ओवर द एम्पायर एंड 500 अशरफिस
वर स्पेंट ऑन दैम डेली। और इसकी पूरी सल्तनत के अंदर इसने 500 पूरी सल्तनत के अंदर इसने बहुत ज़्यादा सराय बनाए थे, वही रेस्ट हाउस, और वहाँ पे तकरीबन 500 अशरफियाँ रोज़ की खर्च होती थी। ही बिल्ड मॉस्क्यूज़ एंड द सपोर्टेड उलमा एंड द मदरसास फाइनेंशली। इसके अलावा इसने मस्जिदें बनाई और वहाँ उलमा को और मदरसे को जो वो माली लिहाज से भी बहुत सपोर्ट किया। ही हेल्प द पुअर एंड द नीडी, वो ज़रूरतमंदों की और उसने गरीबों की बहुत मदद की। इट इज़ सेड दैट ही यूज़ टू गेट अप फॉर फेयर प्रेयर्स एंड हेल्प द पुअर एंड नीडी बिफोर प्रिजाइडिंग ओवर हिज कोर्ट। कहा जाता है कि वो जो है अपनी फजर की नमाज से पहले उठ जाया करता था और फिर गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करता था अपना दरबार लगाने से पहले। शेर शाह सूरी सक्सेसर्स एंड देयर डाउनफॉल, उसके जानशीन और फिर उनका वक्त ज़वाल। शेर शाह वाज सक्सीडेड बाय हिज सन जलाल खान हु टुक द टाइटल ऑफ इस्लाम शाह। उसका जानशीन जो था शेर शाह का, वो उसका बेटा जलाल खान था जिसको इस्लाम शाह का टाइटल मिला था। इस्लाम शाह हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद हिज एल्डर ब्रदर आदिल खान, उसकी झगड़ा था अपने बड़े भाई आदिल खान के साथ। ही स्ट्रॉन्गली सुप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ द नोबल्स हु सपोर्टेड आदिल खान, और वो उसने जो है बड़ा स्ट्रॉन्गली एहतजाज किया था, एक इनकलाब बर्पा कर दिया था उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने जो कि आदिल ख़ान को सपोर्ट करते थे। इस्लाम खान वॉज अ वर्थी सन, इस्लाम खान वॉज अ वर्थी सन ऑफ हिज फादर। इस्लाम खान जो था ये अपने बड़ा काबिल बेटा था अपने बाप का। ही स्ट्रेथन्ड द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप फर्दर, इसे मज़ीद आगे जो इंतज़ामिया थी उसको फ़रोग़ दिया था। He can be called a successful ruler who extended Sher Shah's empire while providing its stability. इसको कहा जा सकता है कि बड़ा ये कामयाब हुक्मरान था जिसने शेर शाह की सल्तनत को मज़ीद बढ़ावा दिया था, उसको स्टेबल किया था। इस्लाम शाह डेड ऑन द 22nd of November 1554 AD, इस्लाम शाह जो है ये मर गया था 22 नवंबर 1554 में। हिज सन फ़िरोज़ शाह सूरी वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड, उस टाइम उसका बेटा फ़िरोज़ शाह सूरी सिर्फ 12 साल का था। ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ओनली टू बी मर्डर्ड within a few days by Sher Shah's nephew who ascended the throne as Muhammad Adil Shah, और he succeeded to the murder within a few days। लेकिन उससे ये जो तख्त था वो छीन लिया गया था तकरीबन कुछ ही दिनों में। शेर शाह का जो भतीजा था उसने उसको मार दिया था जो कि मोहम्मद आदिल शाह का बेटा था। ही प्रूव टू बी एन इनकॉम्पिटेंट रूलर, लेकिन वो एक अच्छा बादशाह साबित नहीं हुआ। रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन द एम्पायर, पूरी इनकलाब जो है वो बर्पा हो गया था पूरी सल्तनत में। बाय द एंड ऑफ द 1554 AD नॉर्थन इंडिया हैड 4 अफ़गान किंग्स, और 1554 AD के अख्ताम तक अफ़गान के 4 बादशाह थे। आदिल शाह बिहार में, मोहम्मद शाह बंगाल में, सिकंदर पंजाब में और इब्राहिम। अब डाउनफॉल क्यों आया था शाह जो है सूरी की उसके एम्पायर में? आफ्टर इस्लाम शाह ऑल द सक्सेसर ऑफ द शेर शाह वर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। इस्लाम शाह के बाद जितने भी उसके जानशीन थे वो सारे इस काबिल नहीं थे कि वो बादशाह बन सकें। इस्लाम शाह प्रोड्यूस नेगेटिव कंडीशंस ड्यू टू हिज रिप्रेसिव पॉलिसीज़। इस्लाम शाह जो है वो बड़ी मनफी शराइ जो है वो आयद कर गया था अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, ख़ास तौर पर व्हेन ही सप्रेस्ड द नोबेलिटी एंड डिमांडेड अनकंडीशनल ओबीडियंस, जब ख़ास तौर पर जब उसने जो है वो बगावत कर दी थी और इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से अपनी बात मनवाई थी। द डाउनफॉल है जो सूरी का डायनेस्टी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट दैट देयर वर नो लॉज ऑफ द सक्सेशन। जो इसका डाउनफॉल है सूरी की इसके एम्पायर का, इसका असर पड़ता था, दिखता था क्योंकि वहाँ पे कोई कानून नहीं रहा था मज़ीद आगे। द अफ़गान नोबल्स हैड म्यूचुअल जेलसीज एंड वर नॉट यूनाइटेड अगेंस्ट द मुग़ल। अफ़गान जो थे इनके आने वाले उनमें इत्फाक़ नहीं रहा था, जेलसी बहुत ज़्यादा थी और वो इकट्ठे नहीं हो सके मुग़ल्स के ख़िलाफ़। एंड देयर वाज इकोनॉमिक डिप्रेशन इन द कंट्री, मुल्क के अंदर जो है वो माशरत के लिहाज से भी बहरान था। ऑल दिस लेड टू फेवरेबल सर्कमस्टांसेस फॉर हुमायूं टू रीगेन हिज थ्रोन, और ये सारी चीज़ों ने हुमायूं का साथ दिया कि वो वापस अपनी जो है सल्तनत है उसको हासिल कर लें। तो यहाँ तक जो था ये हमारा है चैप्टर की रीडिंग। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज शेर शाह's रियल नेम, इसका असल नाम क्या था और कब पैदा हुआ था और कहाँ। तो इसके लिए हम चलेंगे पेज अपने 11 पे और यहाँ पे आप स्टार्ट में देखिएगा
शेर शाह सूरी पैदा हुआ था तब उसका नाम फरीद ख़ान था, साउथर्न हरियाणा में, पंजाब में, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, ये सासाराम में, बिहार में पैदा हुआ था 1472 AD में। तो ये जो है इसका आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना। वट वर हिज हम्बल बिगनिंग इन हिज करियर। कैसे इसने अपना ये जो शानदार करियर था इसको शुरू किया था। तो हमने पढ़ा था कि जब इसने बाबर की आर्मी में एक सोल्जर के तौर पर भर्ती हुआ था। ये शेर शाह जॉइन द आर्मी ऑफ द बाबर एज अ सोल्जर एंड रोज अ रैंक टू बिकम अ कमांडर बना था। और उसके बाद जो है वो इसने मज़ीद आगे तरक्की की थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड ही गेन पावर एट फर्स्ट एंड वेयर। कहाँ सबसे पहले इसको ताकत मिली थी और कैसे। तो इसके लिए दोबारा हम आते हैं यहाँ पे कि थ्रू क्लेवर स्ट्रेटजीज ही वॉज एबल टू गेन पावर इन बिहार एंड बंगाल। और यहाँ पे सबसे पहले इसने बिहार और बंगाल में जो है ये अपनी शुरू की थी। उसके बाद है कि कौन सी जगह हैं, व्हाट प्लेसेस डिड शेर शाह सूरी कॉन्कर, जो इसने जीती थी। तो इसने जो जीती थी जगह उनका जिक्र भी यहाँ पे ही हमारे पास, ये ऊपर से स्टार्ट होता है यहाँ पे। शेर शाह प्रोसीडेड टू ऑक्यूपाई गौर, जो कैपिटल था बंगाल का। फिर इसने किला रोहतास को फतह किया, उसके बाद चिनार और फिर जयपुर और उसके बाद ये कनूज तक गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हुमायूं वीकेंड हिज पोजीशन एलैबोरेट। हुमायूं की जगह कमज़ोर हो गई थी, क्यों, इसको एलैबोरेट करके ज़रा बताएं। क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी वीक हो चुकी थी कि इसके लिए बड़ा आसान हो गया था कि ये उसकी जगह को छीन लेता। यहाँ से हमने किया था हुमायूंस ड्यूरिंग दिस टाइम मेड सम मिलिट्री एंड पॉलिटिकल चेंज विच वीकेंड हिज पोजीशन फर्दर, जिसने उसकी पोजीशन जो है फर्दर कमज़ोर कर दी थी, तो जिसकी वजह से वो इस काबिल नहीं रहा था। when did हुमायूं एंड शेर शाह मीट इन बैटल फर्स्ट। कहाँ मिले थे सबसे पहले, कौन सी जंग हुई थी। तो इनकी जो पहली जंग हुई थी यहाँ पे दोनों आर्मीज़ में हुई थी चौसा में बुक्कर में 1539 AD में सबसे पहले। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है द डिसिसिव डिफीट ऑफ हुमायूं बाय शेर शाह टुक प्लेस इन विच बैटल। कौन सी मज़ीद जो शिकस्त थी हुमायूं की शेर शाह से, कौन सी बैटल थी। तो वो हमने पढ़ा था एक ही लफ्ज़ है कनूज, जिसके बाद अगली इनकी शुरू हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड कामरान रिएक्ट टू शेर शाह विक्ट्री। उसने कैसे रिएक्ट किया था, जो उसका भाई था तो ये उसके साथ उसका सामना हुआ था, फिर ये मुल्तान और सिंध में उसने कब्ज़ा कर लिया था। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 9 हु डिड शेर शाह फेस आ टफ रेजिस्टेंस फ्रॉम। किसकी वजह तरफ से उसको बड़ा सख्त सामना था। तो वो राजपूत से, जिनके ख़िलाफ़ उसको बड़ा सख्त सामना करना पड़ा था, जो उसके सामने खड़े हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है रिलेट द कॉज ऑफ द शेर शाह's डेथ। उसकी डेथ का बताएं कैसे हुई थी। तो जो आखिरी जंग उसने लड़ी थी यहाँ पे, आखिरी जंग जो उसकी राजपूतों के ख़िलाफ़ ही हुई थी, उस जंग में ही एक माइन एक्सप्लोजन में उसकी डेथ हुई थी। 1545 AD की बात है जब वो उसकी डेथ हो गई थी। तो ये था हमारा दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, हमारा चैप्टर था ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।